अपने कर्मों पर ध्यान दे, परिणामों पर नहीं। ये गीता का एक मूलभूत सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। अक्सर हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके संभावित नतीजों के बारे में चिंतित होने लगते हैं। क्या यह सफल होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? ये चिंता न केवल हमारे वर्तमान प्रयास को कमजोर करती है, बल्कि हमें मानसिक शांति से भी वंचित कर देती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हमारा नियंत्रण केवल हमारे कर्मों पर है, उनके फलों पर नहीं। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो हम अनावश्यक दबाव से मुक्त हो जाते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा अपने वर्तमान कर्तव्य को निभाने में लगा पाते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी वादियां और शांत नदियां बहती थी, एक किसान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन न केवल मेहनती था, बल्कि अपने काम के प्रति उसका समर्पण भी अद्वितीय था। उसका खेत गांव के सबसे उपजाऊ खेतों में से एक था, लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो कभी भी अपनी फसल के अंतिम परिणाम को लेकर चिंतित नहीं होता था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर केंद्रित रहता था। गांव में एक और किसान था जिसका नाम केशव था। केशव भी मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य की चिंताओं से घिरा रहता था। बीज बोते समय वो सोचता, क्या इस बार अच्छी बारिश होगी? कहीं सूखा न पड़ जाए? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो परिवार का गुजारा कैसे होगा? उसकी ये चिंताएं उसे अक्सर परेशान करती थी और वो पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। एक साल मानसून की शुरुआत देर से हुई। आकाश में बादल तो मंडरा रहे थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। गांव के सभी किसान चिंतित थे। केशव तो पहले ही हार मान चुका था। उसने अपने खेत की जुताई भी ठीक से नहीं की और आधे मन से बीज बो दिए। वो लगातार बुदबुदाता रहता था, इस साल तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अर्जुन अलग था। उसने मौसम के पूर्वानुमान की चिंता नहीं की। वो जानता था कि उसका काम बीज बोना और खेत की देखभाल करना है, बारिश को नियंत्रित करना नहीं। उसने अपने खेत को अच्छी तरह तैयार किया, मिट्टी को पोषित किया और बड़े धैर्य के साथ एक एक बीज बोया। वो हर सुबह उठकर अपने खेत में जाता, निराई गुड़ाई करता और पौधों को देखता मानो वे उसके बच्चे हों। गांव के दूसरे किसान उसे देखकर हैरान होते थे। वे कहते, अर्जुन, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? जब बारिश ही नहीं हो रही तो फसल कैसे होगी? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मेरा काम है कर्म करना, बारिश करवाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं। परिणाम जो भी हो, मुझे स्वीकार है। कुछ हफ्तों बाद, जब सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक जोरदार बारिश हुई। लगातार कई दिनों तक बादल बरसे और धरती तृप्त हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब किसान अपने खेतों की तरफ भागे। केशव ने देखा कि उसके खेत में आधे अधूरे तरीके से बोए गए बीजों से कमजोर अंकुर निकले थे। कई जगह तो बीज उगे ही नहीं थे। लेकिन जब उसने अर्जुन के खेत की ओर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अर्जुन के खेत में छोटे छोटे हरे भरे पौधे पंक्तिबद्ध खड़े थे, मानो उन्होंने वर्षा का बेसब्री से इंतजार किया हो। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई थी। मिट्टी से सही पोषण और समय पर देखभाल मिलने के कारण अर्जुन के पौधे मजबूत और स्वस्थ थे। वो साल अर्जुन के लिए बहुत सफल रहा। उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई और उसे भरपूर लाभ मिला। वहीं केशव को मुश्किल से ही कुछ फसल मिल पाई, जिससे उसे और उसके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद केशव अर्जुन के पास गया और उससे पूछा, अर्जुन, जब बारिश नहीं हो रही थी तब भी तुम इतने शांत कैसे थे? तुम्हें चिंता नहीं हुई कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, केशव, मैंने गीता में पढ़ा है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं।
अगर मैं फल की चिंता करता रहता तो मैं कभी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। मैंने अपने मन को शांत रखा और अपना ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर लगाया। खेत को तैयार करना, बीज बोना और पौधों की देखभाल करना, बारिश होना या न होना मेरे वश में नहीं था। मैंने जो मेरे नियंत्रण में था वह किया और बाकी सब प्रकृति पर छोड़ दिया। उस दिन केशव को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। उसने समझा कि चिंता करने से केवल ऊर्जा और समय की बर्बादी होती है और ये हमें अपने वर्तमान कार्य से विचलित करती है। असली शांति और सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं और परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता और शांति पाने का मार्ग वही है जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें कर्म करने का ही अधिकार है, फल की इच्छा करने का नहीं। जब हम अपने प्रयासों को ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो हम अनावश्यक दबाव से मुक्त हो जाते हैं। ये हमें अपने लक्ष्य पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अंततः बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है, चाहे वे परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप हो या नहीं। ये हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। गीता का ये एक और महत्वपूर्ण और गहरा सिद्धांत है कि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। हर चीज, लोग, परिस्थितियां, भावनाएं, यहां तक कि हमारे अपने शरीर और विचार भी लगातार बदल रहे हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो आज नहीं है वो कल हो सकता है। हम अक्सर इस परिवर्तनशीलता का विरोध करते हैं। हम सुख को स्थायी बनाना चाहते हैं और दुख को हमेशा के लिए टालना चाहते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तविकता का सामना करने से बचते हैं और अनावश्यक पीड़ा को आमंत्रित करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम इस सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन अपरिहार्य है, तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं। ये समझ हमें न तो अत्यधिक खुशी में बहकने देती है और न ही दुख में डूबने देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर अवस्था अस्थायी है। एक बार की बात है, भारत के दक्षिणी तट पर बसे एक शांत गांव में, जहां नारियल के पेड़ हवा में झूमते थे और समुद्र की लहरें तट से टकराती थी, एक युवा मछुआरा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। उसके पास एक मजबूत नाव थी, एक विश्वसनीय जाल था और उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। वो हर दिन समुद्र में जाता, भरपूर मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके दिन सुखमय थे और उसने मान लिया था कि उसका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। गांव में एक बुजुर्ग मछुआरा भी था जिसका नाम कालू था। कालू ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा समुद्र में बिताया था। उसने तूफानों को देखा था, शांत जल का आनंद लिया था और अनगिनत बार समुद्र के बदलते मिजाज का अनुभव किया था। वो अक्सर मोहन को समझाता था, बेटा मोहन, समुद्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी शांत होता है, कभी उग्र। तुम्हें हर बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन मोहन युवा और अनुभवहीन था। उसे लगता था कि उसका भाग्य उससे हमेशा मुस्कुराता रहेगा। वो कालू की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। एक भयंकर तूफान आया जिसने समुद्र को उग्र बना दिया। कई दिनों तक कोई भी मछुआरा समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं कर सका। मोहन चिंतित हो गया। उसकी नाव किनारे पर पड़ी थी, जाल सूखा था और मछली बाजार में कोई खरीदार नहीं था। उसके परिवार की आजीविका खतरे में पड़ गई। वो निराश और हताश होकर कालू के पास गया। काका कालू, मोहन ने कहा, ये क्या हो गया? मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। अब हम कैसे जिएंगे? पहले सब कितना अच्छा था और अब ये सब। उसकी आवाज में निराशा थी। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन,
शांत हो जाओ। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जिस तरह समुद्र की लहरें कभी ऊंची उठती है और कभी शांत हो जाती है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जब तुम बहुत खुश थे, तब क्या तुमने सोचा था कि यह खुशी हमेशा रहेगी? नहीं, क्योंकि वह भी एक क्षण था जो बीत गया। ठीक वैसे ही ये तूफान भी गुजर जाएगा। मोहन ने कहा, लेकिन काका, मैं इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कालू ने समझाया, जब तुम बदलाव का विरोध करते हो तो तुम खुद को दुख देते हो। ये ऐसा है जैसे तुम समुद्र की लहरों को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उनके साथ तैरना सीख सकते हो। इस समय तुम्हारा काम तूफान के खत्म होने का इंतजार करना है, अपनी नाव की मरम्मत करना है और अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। ये तूफान तुम्हें सिखाएगा कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे तुम्हें मजबूत भी बनाएंगी। मोहन ने कालू की बातों पर विचार किया। उसने देखा कि कालू खुद भी कठिन परिस्थितियों से गुजरे थे, लेकिन वे हमेशा शांत रहते थे। कालू ने मोहन को सिखाया कि कैसे अपनी नाव को तूफान के बाद बेहतर तरीके से तैयार करना है, कैसे नए तरीकों से मछली पकड़ने के बारे में सोचना है और कैसे अपनी बचत का एक हिस्सा बुरे समय के लिए रखना है। कुछ हफ्तों बाद तूफान शांत हो गया। समुद्र फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार मोहन एक नए दृष्टिकोण के साथ लौटा। उसने अपनी नाव की मरम्मत की और पहले से कहीं अधिक मजबूत और कुशल होकर समुद्र में उतरा। उसने समझा कि पिछली खुशियां क्षणभंगुर थी और ये मुश्किल समय भी क्षणभंगुर था। वो अब न तो बहुत अधिक उत्साहित होता था जब मछलियां अच्छी मिलती थी, और नहीं बहुत अधिक निराश होता था जब वे कम मिलती थी। उसने परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लिया था। मोहन अब जानता था कि जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। वो अब भविष्य की चिंताओं से कम परेशान होता था और वर्तमान में अधिक जीता था। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि हर उतार चढ़ाव एक सबक लेकर आता है और उसे मजबूत बनाता है। गांव के अन्य मछुआरे भी मोहन में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे अब उसकी शांति और धैर्य की प्रशंसा करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। जब हम इस अटल सत्य को स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, न कि उसके खिलाफ तैरना। ये स्वीकार्यता हमें निराशा और हताशा से बचाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी स्थिति, चाहे वो कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों न हो, हमेशा के लिए नहीं रहती। ये हमें लचीला बनाती है, जिससे हम चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं और हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता आती जाती रहती है। इस सत्य को अपनाकर ही हम सच्ची आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। गीता का ये तीसरा और संभवतः सबसे मुक्तिदायक सिद्धांत है, एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण करें। जब हम जीवन की चुनौतियों और चिंताओं से घिरे होते हैं, तो अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि सारा बोझ हमारे कंधों पर है। हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, हर समस्या का समाधान खुद ही खोजना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो तनाव और निराशा में डूब जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि जब हम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पहचानते हैं और अपने अस्तित्व को एक बड़ी दिव्य योजना या ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा मानते हैं, तो एक गहन शांति का अनुभव होता है। ये समर्पण निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से परे हैं। ये हमें एक आंतरिक शक्ति और विश्वास प्रदान करता है कि भले ही हम सब कुछ न समझें, एक उच्च शक्ति है जो व्यवस्था बनाए रखती है और अंततः सब कुछ सही करती है। ये हमें अकेलेपन के बोझ से मुक्त करता है और हमें जीवन के प्रवाह के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है। एक बार की बात है, एक प्राचीन बंदरगाह शहर में, जहां से बड़े बड़े जहाज दूर देशों के लिए रवाना होते थे,
एक अनुभवी नाविक रहता था जिसका नाम वीर था। वीर अपने साहस और नौकायन के अद्भुत कौशल के लिए जाना जाता था। वो अक्सर लंबे और खतरनाक समुद्री यात्राओं पर जाता था और उसने अनगिनत तूफानों और शांत समुद्रों का अनुभव किया था। वीर का सबसे प्रिय सहायक एक युवा नाविक था जिसका नाम आकाश था। आकाश जिज्ञासु था और वीर से सब कुछ सीखना चाहता था। वो वीर के समर्पण और उसकी मानसिक शांति से बहुत प्रभावित था, खासकर जब समुद्र में चुनौतियां आती थी। एक बार वे एक लंबी यात्रा पर निकले थे। कई दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। मौसम सुहावना था, हवा अनुकूल थी और समुद्र शांत था। आकाश खुश था और उसे लग रहा था कि ये यात्रा बहुत आसान होगी। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, भयंकर तूफान आया और जहाज हिचकोले खाने लगा। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे जहाज को निगल जाएंगी। आकाश घबरा गया। उसने अपनी पूरी शक्ति से पाल को कसकर पकड़ा, लेकिन उसे लगा कि वो तूफान के आगे बिल्कुल असहाय है। वीर गुरुजी, आकाश चिल्लाया, हम क्या करें? मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब खो जाएंगे। उसकी आवाज में डर और निराशा थी। वीर, जो पतवार को मजबूती से पकड़े हुए थे, ने शांत भाव से आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, केवल गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, आकाश, देखो, इस समय हम हवा, लहरों या बादलों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम तूफान को रोक नहीं सकते। हमारी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी हम असहाय महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो हम कर सकते हैं। वीर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और आकाश की नजरें आसमान की ओर ले गए, जहां घने बादलों के बीच से एक चमकता हुआ तारा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वो ध्रुव तारा है, वीर ने कहा। जब सब कुछ अंधकारमय हो जाता है और कोई दिशा नहीं दिखती, तब भी वो ध्रुव तारा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। हम चाहे कितना भी भटक जाए, अगर हम उस तारे पर भरोसा रखें तो हमें हमेशा सही दिशा मिलेगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपनी सारी ऊर्जा लगाएंगे, लेकिन अंत में हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जब हमें लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, तभी हम सबसे कमजोर होते हैं। हमें अपनी क्षमता अनुसार सब कुछ करना चाहिए और फिर बाकी सब एक उच्च शक्ति या ब्रह्मांड की व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए। ये विश्वास की एक बड़ी शक्ति हमें राह दिखाएगी, हमें इस भयंकर तूफान में भी शांति दे सकता है। आकाश ने वीर की बात सुनी और उस चमकते तारे को देखा। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया है। उसने अपनी पूरी ताकत से काम करना जारी रखा, पाल को ठीक किया और पानी निकाला। लेकिन इस बार उसके मन में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसने अपनी सारी चिंता उस उच्च उद्देश्य, उस पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे और उस अदृश्य शक्ति के प्रति समर्पित कर दी जो ब्रह्मांड को चलाती है। कई घंटों की भयंकर लड़ाई के बाद धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। बादल छंटने लगे और सुबह की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई दी। उन्होंने देखा कि वे थोड़ा भटक गए थे, लेकिन ध्रुव तारे के निरंतर मार्गदर्शन और वीर के शांत समर्पण के कारण वे अभी भी सही दिशा में थे। वे अंततः अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच गए। इस यात्रा के बाद आकाश एक बदला हुआ इंसान था। उसने सीखा था कि जीवन में भी कई ऐसे तूफान आते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है, लेकिन ऐसे समय में जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और फिर एक उच्च उद्देश्य या ब्रह्मांडीय शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो हमें एक गहरी शांति और मार्गदर्शन मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित करनी चाहिए। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अकेले नहीं हैं और इस ब्रह्मांड में एक बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। जब हम अपनी पूरी क्षमता से कर्म करते हैं
और फिर परिणामों को उस बड़ी शक्ति पर छोड़ देते हैं, तो हम चिंता और तनाव के भारी बोझ से मुक्त हो जाते हैं। ये हमें आंतरिक शांति देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमें विनम्र बनाता है और हमें जीवन के रहस्यमय प्रवाह में विश्वास करना सिखाता है। क्या आप अपने जीवन में इस उच्च उद्देश्य को पहचानने का प्रयास करेंगे? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें।